स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑर्गेनिक में अल्कीन और अल्काइन पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन में आप लोगों को अल्केन के बारे में बताया था, लेकिन आज पढ़ना हम लोगों को अल्कीन एंड अल्काइन और डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आइए जानते हैं हाइड्रोकार्बन के ये दो मुख्य पार्ट हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। इसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन होता है, जो आप लोग पढ़ लिए हो। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अल्केन। इसमें सबसे पहले बता रहे हैं आप लोगों को अल्कीन। तो अल्कीन में क्या है? सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि इसमें दो कार्बन के बीच एक पाई बॉन्ड आएगा, दैट मीन्स डबल बॉन्ड आएगा। इसकी जनरल फॉर्मूला क्या होती है? इसका जनरल फॉर्मूला होती है CnH2n। इसमें +2 नहीं होता है, छोड़ दो वाली है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इसका जनरल फॉर्मूला के बाद से हम लोग जानेंगे इसका आइपक नेम और कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या है इसका? इसका कॉमन नेम जो है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा टेढ़ा भी है, अल्किलीन। कॉमन नेम क्या है इसका? अल्किलीन। ठीक है, अल्किलीन। आइपक नेम तो वही होता है जो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, अल्कीन। आइपक नेम थोड़ा आसान भी होता है कॉमन नेम से। तो कॉमन नेम हो गया अल्किलीन और आइपक नेम हो गया अल्कीन। ठीक है, तो हम लोगों को इसका एक कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे C1 रखेंगे तो क्या आएगा? तो एक बात बता दें कि अल्कीन में फर्स्ट मेंबर जो होता है वो 2 कार्बन शुरू होती है। फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन, लेकिन हम बताते हैं C1 पर हम बताते हैं कि क्या होगा। C1 लेंगे तो क्या होगा? तो यह जाएगा CH2। अब CH2 में कार्बन के तो 4 बॉन्ड, तो इसके 2 बॉन्ड खाली रह गया। और इस कंपाउंड का नाम होता है मिथिलीन। चूंकि ये कंप्लीट भरा नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथिलीन ग्रुप हम लिखेंगे, मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया मिथिलीन ग्रुप, यानी कि इसमें CH2 में दोनों बॉन्ड खाली है, इसलिए इसका ग्रुप नाम रखा गया। और इसके मेंबर कहाँ सदस्य शुरू होंगे? दूसरे कार्बन से, यानी कि इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज C2 यानी कि C2H4। तो इसका पहला मेंबर ये होने वाला है अल्कीन का। ये नहीं, ये याद रखोगे, आगे हम इसका यूज करेंगे मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन ग्रुप का हम यूज आगे लेक्चर में होगा। आगे आप लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो इसको मिलेगा ये, और इसके कंपाउंड्स भी मिलेंगे आप लोगों को, मैं बताऊंगा आगे। पहले आज जानिए आप लोग कि पहला सदस्य कहाँ शुरू करना है? 2 कार्बन से। चार्ट बनाते हैं और शुरुआत करते हैं 2 कार्बन से, यानी कि चार्ट बनाएंगे तो यहां लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर यहां लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, यहां लिखेंगे कॉमन नेम, और यहां लिखेंगे आइपक नेम, और यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर। सारी कहानी तो मालूम है आप लोगों को। चलिए, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n। कॉमन नेम क्या है इसका? अल्किलीन। आइपक नेम क्या है इसका? अल्कीन। क्लियर हो गया बाबू? आइए, तो कार्बन की संख्या 2 से ही इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि ये पहला मेंबर है, मैंने बताया भी आपको। तो क्या होगा यहाँ पे? C2H4। जो कार्बन लेंगे उसमें 2 से गुना करके छोड़ देना है, 2 दूना 4। नाम, चूंकि ये 2 कार्बन का नाम इथ में जोड़िए, ये सफिक्स इसका जोड़िए YLENE।
तो बन जाएगा इथ, YLENE, इथिलीन। क्या बन गया? इथिलीन। और यहां पे नाम क्या हो गया? इथीन। और चूंकि कार्बन के बीच 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना अनिवार्य है, तो यहां पे देखिएगा इसका 4 हाइड्रोजन ऐसे फिट बैठ जाता है। हो गया। थर्ड नंबर में देखते हैं, 3 कार्बन रखेंगे तो क्या आएगा? C3H6, 3 दूना 6। नाम क्या होगा बाबू? नाम होगा प्रोपिलीन। और यहां नाम होगा प्रोपीन। 3 कार्बन है, 1 2 3। पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा लो। किसी भी एक बॉन्ड में, कहीं भी एक बॉन्ड में आपको डबल बॉन्ड लगाना है। खास करके आप फर्स्ट एंड लास्ट में लगाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमने लगा दिया, बॉन्ड पूरा करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन तो अपने आप आ जाओगे, हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 हाइड्रोजन देखिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को अपने आप आना है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि हाइड्रोजन कैसे सेट करेंगे। बस आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स को क्लियर करो, हाइड्रोजन अपने आप बैठ जाएंगे। चौथा नंबर देखते हैं, 4th नंबर में C4H8 हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका? ब्यूट होता तो ब्यूटिलीन। यहां हो गया ब्यूटीन, ब्यूटिलीन, ब्यूटीन। 1 2 3 4, कहीं भी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, हाइड्रोजन बैठा लेंगे। आप लोग कैसे बैठाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके सब पर हाइड्रोजन लगा देना है। आगे का आप लोग 10 तक कर लोगे, बन जाएगा ना? चलिए ठीक है, इसको बना लेंगे आप लोग, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग ये पढ़ लिए अल्कीन। अब साथ में हम लोग अल्कीन का रेडिकल्स भी पढ़ेंगे, यानी हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स ऑफ अल्कीन। अल्कीन का भी रेडिकल साथ में पढ़ लेते हैं। याद रखेंगे बाबू, ये 4 के बाद आगे 10 पूरा करना आप लोगों को, ये बहुत नेसेसरी है। इसको समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिए, है ना। ये होमवर्क हम जब क्लास लेंगे उसमें चेक भी करेंगे। तो ये होमवर्क आप लोगों को ये मतलब निश्चित तौर पे करना पड़ेगा, ठीक है। रेडिकल्स ऑफ अल्कीन, तो ये क्या कहता है कि अल्केन से जब एक हाइड्रोजन एटम निकालेंगे तो ये बन जाएगा अल्काइल। यानी अल्कीन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता क्या बाबू? अल्कीनाइल, नॉट अल्काइल। ये बनेगा अल्कीनाइल। यहां पे चेंजिंग क्या हो रहा है स्पेलिंग में? आप सोच रहे होंगे दोनों अल्काइल, अल्केन का रेडिकल है सर, यहां क्यों लिख रहे हैं? अल्कीन में से ENE निकालना है। क्या निकालना है? ENE नहीं, यहां पे सिर्फ E निकालना है, ठीक है। सिर्फ E निकालना और जोड़ना क्या है? YL जोड़ना है। बन जाएगा यहां पे अल्कीनाइल, अल्कीनाइल, ठीक है। तो अल्कीन में से सिर्फ E को हटाना है। अल्केन में से ANE हटा रहे थे, लेकिन अल्कीन में से सिर्फ E को हटाएंगे, YL जोड़ेंगे, बन जाएगा अल्कीनाइल। अब आइए जानते हैं इसके आगे कि इसमें हम लोग जनरल फॉर्मूला लेंगे तो क्या आएगा। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग लेते हैं यहां पे इसका CnH2n, इसमें से एक H निकालें, क्या बन जाएगा? CnH2n -1 हो जाएगा। पहला मेंबर लेते हैं इसका हम लोग, क्या? इथीन। इथीन का एक H निकालेंगे इथीन में से तो क्या बन जाएगा बाबू? इथिनाइल। क्या बन जाएगा? इथिनाइल। इथीन का फॉर्मूला बोलो बाबू, C2H4। तो यहां से H निकालेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड C2H3। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो ये आपका H यानी कि ये बन गया आपका इथीन, डबल बॉन्ड वाला। इसमें से एक हाइड्रोजन बनाएंगे, निकालेंगे तो कहीं ना कहीं खाली होगा, तो C डबल बॉन्ड C, और एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे खाली कर दिए।
और इस कंपाउंड को नाम देते हैं हम लोग इथिनाइल, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है और वो नाम है विनाइल। आगे चलकर ये विनाइल वगैरह बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, जान लीजिएगा। विनाइल, विनाइल को बहुत ज्यादा विनाइल क्लोराइड पूछे जाते हैं तो C2H3Cl लगा देंगे, विनाइल अल्कोहल C2H3OH लगा देंगे, ठीक है। ये सब पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को आगे, समझ में आ गया। विनाइल, इसका स्पेशल नाम विनाइल, इस नाम से नहीं जानकर इसको इसी नाम से जानते हैं और आप सभी भी इस नाम को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, प्रोपीन का आप लोग बनाइए, तो प्रोपीन से एक H निकालिए और क्या बनाइए, बनाइए, बन गया। प्रोपीन से एक H निकालेंगे तो क्या बना, प्रोपीनाइल। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6, एक H निकालेंगे क्या बन जाएगा, C3H5। कार्बन 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 डबल बॉन्ड लगा देंगे और इसमें एक सपर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसमें से क्या बनेगा बाबू, तो ये 1 2 3 डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है, तो इसमें हमको एक H को निकालना है, यहां से एक H निकालेंगे। अगर डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर रेडिकल्स हैं, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर रेडिकल है तो इस कंपाउंड का नाम, स्पेशल नेम है एलाइल। किस नाम जानते हैं, एलाइल के नाम जानते हैं, जान लीजिएगा। आगे बहुत फेमस है, विनाइलिक रेडिकल्स, एलाइलिक रेडिकल्स कहते हैं। यानी आज आप लोग विनाइलिक और एलाइलिक रेडिकल्स पढ़े और ये आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए कि विनाइलिक रेडिकल्स और एलाइलिक रेडिकल्स क्या होता है। मैं यहां पे इसको डिटेल लिख भी देता हूं। विनाइलिक रेडिकल्स, विनाइलिक रेडिकल क्या है, तो बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक रेडिकल। डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले रेडिकल्स को, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला जो कार्बन है उस कार्बन पर रेडिकल्स है तो विनाइलिक रेडिकल्स। एलाइलिक रेडिकल्स क्या है, एलाइलिक रेडिकल्स, रेडिकल लिखे से, एलाइलिक रेडिकल क्या है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड जुड़ने वाले दो कार्बनों में जस्ट बाद वाले कार्बन पर अगर रेडिकल्स हो, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक रेडिकल। ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ब्यूटीन से ब्यूटिनाइल, पेंटीन से पेंटिनाइल, हेक्सिन से हेक्सिनाइल कर लेंगे ना, ओके। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं यहां पे अल्काइन की तरफ, ठीक है। अल्काइन, अल्काइन तो इसमें YNE सफिक्स है और इसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अल्काइन में। तो आपके पास अभी तक 2 होमवर्क मैंने दिया, एक अल्कीन जब पढ़ रहे थे 4 बनाया था, आगे कंटिन्यू करना है। फिर आपने रेडिकल्स पढ़ा, रेडिकल्स में मैंने यहाँ पे बनाया 3 के आगे आपको कंटिन्यू करना है, इसको आगे बनाना है, राइट। चलिए अल्काइनाइल, अल्काइनाइल पढ़ेंगे हम लोग। पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्काइन। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला बोलिए। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, यहां से 2 घटाना है। यहां भी n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। और मैं बात करूं इनकी कॉमन नेम और आइपैक नेम, तो कॉमन नेम सबका डिफरेंट आएगा निश्चित तौर पे। आइपैक नेम यही होता है, इंटरनेशनल नेम जो है यही होता है। कॉमन नेम क्या होता है ये जानते हैं। इसका कॉमन नेम जो है अल्काइल एसिटिलीन, अल्काइल एसिटिलीन। तो यहां तो अल्काइल वर्ड तो जानते हैं, अल्केन के रेडिकल्स को अल्काइल कहते हैं। अल्केन से एक H निकालते हो तो क्या बनता है, अल्काइल बनता है। एसिटिलीन क्या है ये जानना जरूरी है, जब तक एसिटिलीन नहीं जानेंगे तब तक कॉमन नेम नहीं लिख सकते हैं।
चलिए बताते हैं उसको क्या है एसिटिलीन, तब तक आप लोग थोड़ा आइपक नेम भी जान लो। आइपक नेम सेम यही होगा, अल्काइन। आइपक नेम क्या होगा, अल्काइन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एसिटिलीन क्या है। एसिटिलीन इसको देखते हैं कि एसिटिलीन क्या है। तो अल्काइन का पहला मेंबर ही एसिटिलीन होता है, यानी कि इसका पहला मेंबर अगर हम लेंगे C1 लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा C1 नहीं C2, फर्स्ट मेंबर तो यही होगा ना, यही इसका फर्स्ट मेंबर होगा, तो C2H2 होगा। देखो तो 2 दूना 4 में से 2 गया 2, C2H2 को हम लोग C ट्रिपल बॉन्ड C H लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिटिलीन, यही है एसिटिलीन। इसी का कॉमन नेम जो है वो एसिटिलीन है, और इसी को यूज किया गया है कॉमन नेम में यहाँ पे अल्काइल एसिटिलीन। यानी एक बात कंफर्म हो गया कि आगे के जो भी कार्बन एटम यहाँ लोगे उसमें अगर 2 कार्बन है तो पहले निकाल देना होगा, जो बचेगा उसको आप लोग अल्काइल में नाम दोगे। चलिए जिसमें हम बात करते हैं C3 का, तो C3H4 हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 2 गया 4, C3H2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 से घटाइए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका C3H4 में आप जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाइए पहले। तो C ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, 3 1 4, इसका पूरा हो गया, इस कार्बन का इस कार्बन में पूरा बाकी है। देखिए तो इसके 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 1 4। अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या लिखोगे, इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने के लिए पहले तो एसिटिलीन, तो एसिटिलीन को निकाल दो ना, एसिटिलीन निकल गया, यहाँ पे निकल गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको एसिटिलीन ग्रुप समझो ना, जहां पे तुम 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन के पीछे नहीं जाना है कभी भी, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो यहां से हाइड्रोजन हटाइए, तो हाइड्रोजन को अगर हम नहीं लेते हैं तो ये एसिटिलीन ग्रुप देंगे। बचा क्या, एक कार्बन का नाम अल्काइल में क्या रखोगे, मिथाइल। वैसे भी CH3 मिथाइल दिख रहा है, रेडिकल्स भी है, मिथाइल एसिटिलीन। देख रहे हैं कैसे नाम पड़ रहा है इसका, मिथाइल एसिटिलीन ऐसा नाम पड़ रहा है। आइपक नेम तो कुछ पूछना ही नहीं है, जो है वही डाल देना है, प्रोपाइन बन जाएगा। तो इसको भी चार्ट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ट कैसे बनेगा इसका, इसको भी चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। मैंने इस तरह से समझाया आपको, आप चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। चार्ट होगा कार्बन एटम, ठीक है, जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम बड़ा होगा थोड़ा सा, आइपक नेम, फिर स्ट्रक्चर। तो इस चार्ट में हम लोगों को जनरल फॉर्मूला क्या है हमारा, CnH2n-2, ये आइपक नेम हो गया अल्काइल एसिटिलीन, ठीक है, आइपक नेम अल्काइल एसिटिलीन। और कॉमन नेम अल्काइल एसिटिलीन, आइपक नेम क्या हो गया अल्काइन। चलिए बनाते हैं, तो 3 नंबर कार्बन तो बना दिए, चलो 4th बनाते हैं, चौथा नंबर क्या आएगा, C4H8 में से 2 जाएगा 6, C4H6, इसमें 2 से गुना कीजिए और 2 घटा दीजिए। चलिए यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे आप बोलिए, 4 में से 2 घटा दीजिए, किसके लिए, एसिटिलीन के लिए। बचा कितना, 2 कार्बन को अल्काइल में इथाइल, और 2 कार्बन हमारे ले गए थे एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन। देख रहे हैं ना, 4 कार्बन हुआ तो 2 मैंने घटा दिया, किसके लिए, एसिटिलीन के लिए। तो बचा कितना, 2 कार्बन को अल्काइल में डालिए तो बन गया इथाइल एसिटिलीन। इसका नाम तो पता आप लोगों को, ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। और यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, बाकी सबका बॉन्ड आप पूरा कर दोगे।
तो ये आपका C4H6 मिल जाएगा। समझ में आ गई। 5 नंबर होगा तो क्या होगा, C5H8। 5 दूना 10 में से 2 गया 8। क्या नाम दोगे बोलो, 2 कार्बन निकाल दो सिट्रीन के लिए, बचा कितना 3। तो क्या होगा, प्रोपाइल एसिटिलीन। प्रोपाइल एसिटिलीन। 5 में से 2 हमेशा निकालना है किसके लिए, 2 कार्बन एसिटिलीन के लिए। बचा कितना 3। 3 को लगाएंगे प्रोपाइल, 3 का प्रोपाइल रेडिकल्स एसिटिलीन, यहां नाम हो गया पेंटाइन। और बस 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पे आपका हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस तरह से 10 इसमें भी ले जाना आपको, C10 तक बन जाएगा ना। बन जाएगा नहीं, बनाना ही है, इस बात को समझ लीजिएगा। बन जाएगा वाली बात नहीं है, बनाना है। पढ़िए बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क हो गया आपका। मिटाते हैं इसका रेडिकल्स, देखते हैं। तो अल्काइन का हम लोग अब रेडिकल्स देखेंगे, क्या होता है रेडिकल्स अल्काइन का। आइए जानते हैं रेडिकल ऑफ अल्काइंस। रेडिकल्स ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन का रेडिकल की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो यहां से भी वही काम करेंगे कि अल्काइन में से एक H निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्काइनाइल, ठीक है। CnH2n-2, एक H निकालेंगे तो CnH2n-3। स्पेलिंग चेंजिंग देख लेते हैं। अल्काइन में से एक E को निकालकर YL जोड़ा गया और बन गया ये अल्काइनाइल। आई बस समझ में। शुरुआत तो 3 कार्बन से ही होगी इसकी, तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, प्रोपाइन। प्रोपाइन से एक H निकालेंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपाइनाइल। प्रोपाइनाइल, प्रोपाइन का फॉर्मूला C3H4, एक H निकालेंगे, बॉन्ड C3H3, यहां हो जाएगा बॉन्ड C3H3, यहां हो गया CCC, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो ये स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं आप लोगों को। एक H निकालेंगे, CCC ट्रिपल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहां हमको छोड़ना है ये। और इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम होता है प्रोपेयरगाइल। प्रोपेयरगाइल, C3H3 का दूसरा नाम प्रोपेयरगाइल। चलिए चौथा नंबर दिखा देते हैं, यानी कि ब्यूटाइन। ब्यूटाइन से एक H निकालेंगे तो बन जाएगा ब्यूटाइनाइल। C4H6 से एक H निकालेंगे तो बॉन्ड C4H5, स्ट्रक्चर 1 2 3 4। इसमें से एक H निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। ट्रिपल बॉन्ड तो लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। चलिए ट्रिपल बॉन्ड लगा लिए, एक रेडिकस छोड़ देना, ऐसे ही बन जाएगा। चलिए आप लोगों को तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होगा, C10 तक इसमें भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपका 2 होमवर्क हो गया, 4 होमवर्क हो गया। 2 अल्किन्स में अल्किन का रेडिकल्स और अल्किन, यहाँ अल्काइन का रेडिकल्स और अल्काइन, इस तरह से 4 होमवर्क हो गया। इसको बनाइए, पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम देने वाले हैं साइक्लोअल्केन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में एक और चीज ऐड करेंगे। साइक्लोअल्केन के बाद आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कार्बन चेन। ओके, दैट्स ऑल। पढ़ते रहिए।